सलामुन अलैकुम नाज़रीन। तो जैसा कि आज हम मज़ादारी ऑफिशियल्स की तरफ से अपने एक नई सीरीज़ के साथ लखनऊ सीरीज़ के साथ एक चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इस नवाब की नगरी, जिसे हम कहते हैं ना नवाब की नगरी, लखनऊ, अवध की जान, लखनऊ के आज एक ऐसे हेरिटेज प्लेस इमाम बारगाह और कब्रिस्तान में मौजूद है जहाँ पे हिंदुस्तान के काफ़ी अजीम शख्सियतों की कब्र जो आज यहाँ मौजूद है, जिनके बारे में हम काफ़ी हद तक जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। तो आज इसी चीज़ को हिंदुस्तान से रूबरू करने के लिए आज हम आपके सामने मौजूद हैं। और हमारे इस इमाम बारगाह के एक हमारे केयर टेकर जो हैं, हमारे अंकल, आज उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना एक वक्त दिया हमें। इस चीज़ के मुतालिक हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले अस्सलामुन अलैकुम अलैहिस्सलाम। अंकल, आप जी, पहले अपना मुझे नाम बताइए आपका। सिकंदर हुसैन। सिकंदर हुसैन। हाँ, आप हाँ, जैसे कि यहाँ पे आप काफ़ी साल से इमाम जी, जी, बारगाह को देखना, हाँ, मैनेज करना, ये आपके अंदर से हो रहा है। हाँ। तो हमें इस इमाम बारगाह के बारे में बताइए, इमाम बारगाह कितनी कदीम है, कब से ये इमाम बारगाह, मतलब ये कितना कदीम है ये 200 बरस पुरानी है। लगभग? हाँ, जो यहाँ के दिलदार जो गफरा मास साहब थे ताबिज़ सरा, जी। बहुत बड़े जिहादी दुनिया के आलिमों में शुमार किया जाता है। अच्छा। उन्हीं ने शियत को फैलावा दिया आज़ादारी को। जी। पहले आज़ादारी इराक़ तक के मुहद्दत थे। मौजूद थी, लेकिन हाँ, इराक के बाद जो हाँ, वो हिंदू। उसको प्रमोट हाँ, हुआ हाँ, हाँ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान हाँ, और उस वक्त का जो सब। एरिया था, सिंध भी जिसे कहते थे, तो काफ़ी हाँ, हद तक जो तबलीग हुई वो इनके वो ज़रिया हुई। इन्हीं के तबलीग फर्स्ट अच्छा। टाइम में इन्हीं ने आज़ादारी को फ़रोग़ किया, यानी चारों तरफ फैलाया, जी। जिससे आज़ा जो ताज़िए रखने लगे लोग, जी। समझे, और फिर मजलिसें होने लगी। जी। पहले हमारे सर ने बताया आपको, जो यहाँ के पहले ख़तीब थे, वो पहले सबसे पहले ज़बानी इशारों हिंदुस्तान, में मैं एक मजलिसें चीज़ होती आपको थी। क्लियर करता जी, चलूँ कि जी, आज हमारे इस इमाम बारगाह में एक ऐसी भी शख्सियत है जो आज से 200 साल पहले जब हिंदुस्तान हुआ करता था, जिस वक्त हमारा हिस्से में पाकिस्तान का कुछ एरिया और बाकी जो देशों का मुल्क मिलकर हिंदुस्तान हुआ करता था, उस ज़माने में शियत की तबलीग जिन्होंने शुरुआत की, वो इस हिस्से में, हिंद के हिस्से में जो शुरुआत हासिल हुई हमारे कौम को, उनकी भी कब्र जो है आज हम आपको यहाँ दिखाएंगे। वो आपको मिलेगा हमारे स्क्रीन के ऊपर, उनकी कब्र आपको दिखाई जाएगी कि उनके ज़रिए ही इस चीज़ की शुरुआत हुई, जिनका जिक्र इन्होंने किया। तो मैं एक चीज़ कहता चलूँ यहाँ पे, इस इमाम बारगाह की शुरुआत किसने की, मतलब किन्होंने इसकी तामीर करवाई? गफरा माफ साहब आपको बताया। उन्होंने इस चीज़ की तामीर हाँ, की थी और इसी चीज़ को उन्होंने फिर आगे भी बढ़ाया। आगे भी बढ़ा, उनकी जो फर्जंद लोग थे जी। उन्हीं ने और आज़ादारी को बढ़ावा दिया। लेकिन अच्छा। मुख्य जो यहाँ पर अभी भी मौजूदा है, हम्म। कल के माजी में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी, तो वो वही सैयद दिलदार अली गफरा माफ साहब ताबिज़ सराई का नाम दिया जाता अच्छा, है। तो जैसा कि मैं आपसे एक बात और क्लियर करता चलूँ, मैंने यहाँ के लोकल से एक बात सुनी है कि गुफ़रान आप साहब के जो साहबज़ादे थे, जब वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, हम्म। तो आज भी ये लोगों का सुना जाता है, माना जाता है यहाँ पे कि उनकी कब्र से कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी। तो इस बात में क्या है, थोड़ा इसको क्लियर करिए, ये बताइए इसके बिल्कुल बारे में। हकीकत है जी। कि गफरा माफ साहब थे हयात, उन्हीं की ज़िंदगी में उनके फर्जंद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अच्छा, मतलब गुफ़रान हाँ, आप साहब हाँ, हयात से थे तभी उनके हाँ, फ़र्जंद इस हयात दुनिया हयात फ़ानी मतलब से, लाइफ में थे। हाँ, और हाँ, वो इस दुनिया से, उनके जो हाँ, साहबज़ादे थे वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। रुखसत हो गए थे। अच्छा, उसके और बाद जब वो यहाँ दफनाए गए तो जी, यहाँ तिलावत की आवाज़ें आने लगीं। काफ़ी ज़ोर हाँ, शोर से उसकी की ज़ात से ये हुसैनिया गफरा माफ की मकबूलियत बढ़ी। लोगों में और वो हाँ, नाम हाँ, काफ़ी लोग शुमार आए। हो गया। तो ये हयात थे, जब इन्हीं ने देखा कि हमारे फर्जंद की कब्र पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं तिलावत सुन के, तो जो मेरा मकसद था बनवाने का इमाम बाड़ा हुसैन, तो उन्हीं ने अपने बेटे को कुछ अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी ही ज़बान में कुछ ऐसा कहा। उसके बाद वो आवाज़ खामोश हो गई। थोड़ा खामोश हुई, हाँ, क्योंकि वो चीज़ एकदम खुल के ज़ाहिरी तौर पर लोग देख हाँ, रहे ये थे। मन नहीं चाह रहे थे कब्र परस्ती हो। लोग इस चीज़ को फिर कब्र परस्ती की तरफ हाँ, ले जा रहे मतलब थे। रोज़े से ध्यान नहीं हट जाए, इमाम इस हुसैन जब। मौजिज़े से लोग हाँ, इतना कनेक्टेड हो चुके हाँ, थे कि लोग इस चीज़ को कब्र परस्ती की तरफ ले जा रहे थे कि हाँ, कब्र से अब कुरान की हाँ, सदाएं उनसे आ रही हैं, कुरान की हाँ, आयतें पढ़ी जा रही हैं। तो गुफ़रान आप साहब ने अपने कुछ अंदाज से, उन्होंने रूहानियत तरीके से हाँ, अपने बेटे से फिर वो बात की ताकि हाँ, वो इस चीज़ को हाँ, कम हो सके और वो गुमराही की तरफ ना चले जाए, हाँ, लोग कहीं डाइवर्ट ना हो। अकीद है। उनका एक्चुअल मकसद ये था। तो आज एक बात हमने यहाँ, एक ऐसी अजीम शख्सियत और भी मौजूद है हमारे इस इमाम बारगाह में, मैं बताता चलूँ आपको
कि हिंदुस्तान के जो पहले ख़तीब थे, जैसे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि लोग पहले जो मजलिसें पढ़ी करती थी, किताबों के ज़रिए पढ़ते थे लोग, और मिंबर में बैठ के देख कर के एक उनके पास सारा किताब होता था, बुक्स होते थे, तो उस तरीके से। लेकिन जो खिताबत का निज़ाम जो चालू हुआ, इस खिताबत के निज़ाम को जो इन्होंने शुरुआत की हिंदुस्तान के अंदर, जो आज से 200 साल पहले हिंदुस्तान हुआ करता था, वो ख़तीब भी हमारे इसी इमाम बारगाह के अंदर मौजूद है। तो उनके मुतालिक भी चलिए आज हम बात करते हैं। तो ज़रा बताइए वो ख़तीब, उनका नाम पहले आप बताइए कि वो कौन थे। खतीब आज़म तो उनका लक़ब था। ये ख़तीब आज़म का लक़ब उनको दिया गया था। आज़म कहते थे, बहुत ही हेड को, मतलब इट मीन्स कि वो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे आज़म में वो उन्होंने आज़म थे। खिताबत का निज़ाम, उनसे ही इस चीज़ की शुरुआत की गई। अच्छा, जी जी। उनका नाम था मौलाना आकाए सिफ्ते हसन साहब। मौलाना आकाए सिब्ते हसन साहब। जी, इन्होंने पहले नकवी, हाँ, तो इन्होंने ही खिताबत का निज़ाम जो है उसको जो अमल में बोलती लाया, नहीं, ज़बानी, उन्होंने ही चालू ज़बान में। किया। पहले इशारों में खिताबत होती थी, मरसियत से होती थी, किताबों से होती थी। जब ये ज़बान तो होने लगी तो हर जगह, और शिया हुसैन की फजीलत बड़ी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को बढ़ावा दिया अपनी अच्छा, ज़बान से। उसी चीज़ को फिर हाँ उन्होंने आगे हाँ, बढ़ाया और इस बढ़ाया। निज़ाम को हाँ आगे चलाया है। हाँ, आज वो इसी की बदौलत जितने जाकिर है, जो ज़ाकिरीन मुकर्रिर है, आज हाँ हमारे हिंदुस्तान में हाँ, ज़िक्र कर मुकर्रिर रहे हैं कहलाए मंबर में जाते बैठ हैं। के, हाँ, तो कहीं ना उसी, कहीं हाँ इन्हीं की हाँ देन है हाँ इसी के हाँ, लिए। सब वही कि आज तो पूरे चैनलों के जरिए, जब हम नहीं बोलते होते तो ये कैसे आगे आप बोलिएगा, तो वही चीज़ ये सिलसिला चला रहा है, ये इन्हीं चालू की इन्होंने ही पूरी किया। दुनिया में देन है। हम्म। हाँ, खिताब। तो इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि आज हम लखनऊ की जिस सरज़मीन पे खड़े हैं, जिस इमाम बारगाह पे खड़े, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम लोग, हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, वो अवाम ये जानते ही नहीं कि हिंदुस्तान में सबसे पहला बैंक, जो बैंक का निज़ाम था, इस्लामिक बैंक का निज़ाम, वो जो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का ज़िक्र अभी हमने किया है, कल्बे सादिक साहब के ग्रैंडफ़ादर हैं। वो ग्रैंडफ़ादर जिनका नाम कुदवत उल उलमा मौलाना आका हसन, ये हैं। और इन्होंने ही हिंदुस्तान में शिया कॉलेज और शिया यतीम खाना और बैंक, इस चीज़ का जो निज़ाम हिंदुस्तान में पहला कायम किया गया था, वो इन्हीं के ही ज़रिया किया गया था। जो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब जिनको हम सब जानते हैं, उन्हीं के ग्रैंडफादर हैं, और इन्हीं के ज़रिया ये काम की शुरुआत हुई। तो ये वो एक अजीम ख़ानदान रहा है कल्बे सादिक साहब, कल्बे जवाद साहब का, कि इस ख़ानदान के ननिहाल और ददिहाल का दोनों एक अहम कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुस्तान की शिया आज़ादारी को प्रमोट करने में। आप अगर हर एतबार से देखें, चाहे वो फाइनेंशियल एतबार हो या किताबत के एतबार से, हर एतबार से इस ख़ानदान ने अपना सब कुछ इस कौम के लिए दिया है। आगे भी बात करेंगे जो इनके एंसेस्टर्स रहे हैं और इनकी बाद के जो जनरेशन्स रहे हैं, जैसे डॉक्टर सैयद कल्बे हुसैन साहब के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं और कुछ इसके बारे में तफसील से जानते हैं। कि अभी हमने ज़िक्र किया डॉक्टर सैयद कल्बे हुसैन साहब का, मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि ये वो शख्सियत है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जिन्होंने पहला शाम गरीबा मनाया, वो थे डॉक्टर सैयद कल्बे हुसैन साहब। आइए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बताइए डॉक्टर सैयद कल्बे हुसैन साहब, क्या मतलब उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए, उनकी ये इब्तदाई यहाँ ज़िंदगी के। के इब्तिदाई ज़िंदगी ने, ये जाकिर अहले बैत, मतलब रहे हैं। जाकिर थे, जो जिनके बारे में सबसे ज़्यादा पहला मशहूर है, ताकि इन्हीं ने सबसे पहली शाम गरीबा यही मेंबर से खिताब किया। वो इसी इमाम बारगाह के ही हाँ मिंबर से शुरू हुई थी, हाँ, यानी कि इमाम दुनिया बारगाह। का पहला आज शाम पूरी गरीबा। दुनिया जो देन है, हम्म। ये पहले जाकिर थे यानी शाम कि गरीबा का। दुनिया का जो सबसे पहला शाम गरीबा जिस इमाम बारगाह में मनाया गया, वो इमाम ये बारगाह ही हुसैनिया है। गोफ्रामा। ये हाँ यही इमाम बारगाह से इस चीज़ की शुरुआत हुई हाँ, थी। तो शाम गरीबा तो यूँ मशहूर है क्योंकि रात के बिना फर्श के, बिना लाइट के होती है, उस वक्त से समझे। इन्होंने ये इस हाँ, चीज़ को ये कायम इजात, किया था। मतलब उसका मंजर कशी यहाँ हम्म। दिखाई गई शाम गरीबा, जो करबला में उस टाइम थी। और एक बड़े उसकी ज़ाकिरीन भी, हिंदुस्तान के मुकर्रिर जाकिरीन भी, और ज़ाकिरीन में से यहाँ भी एक रहे अशिया हैं। को खिताब फरमाते थे। यानी कि जो इनके ख़ानदान वालों ने जिस चीज़ को बढ़ाया, उसी चीज़ को इन्होंने भी अपनी ज़िम्मेदारी के हाँ, साथ साथ इसको आगे बढ़ाने की आगे जो कोशिश की है। गुफ्ता साहब ने बढ़ाया था, उसकी जिम्मेदारी इन्हीं ने ली। इनके बाद कल्बे आबिद साहब ने ली, जी फिर कल्बे उनके बेटे कल्बे जवाद साहब, कल्बे सादिक साहब साहब, उनके भाई। कुल मिला के हाँ ये ख़ानदान वो ख़ानदान रहा है शुरू से जिस
कहते हैं ना, जिस आसमान के हर सितारा अपनी हाँ चमक से मशहूर है, हाँ उसे इस बात की पहचान की ज़रूरत ही नहीं है कि किसी का कोई सितारा कोई ख़ानदान की रोशनी से चमक रहा है। इस जरूर ख़ानदान जरूर। के सारे सितारे अपनी रोशनी से रोशन थे। आइए आगे भी बात करते हैं और भी उनके आगे हम लोग तो जैसा कि अभी हमने बात किया गुफरान आप साहब के इस चश्म चिराग ख़ानदान के बारे में ज़िक्र हम कर रहे थे, चूँकि मैंने अभी बताया कि इस ख़ानदान का हर सितारा अपनी रोशनी से ही रोशन है। उसमें से एक सितारा सैयद क़ल्ब आबिद साहब है, जिनके बारे में ये वाक़या बड़ा फ़ेमस है कि जब भी कौम को उनके ज़रिया जो पॉलिटिकल तरीके से या सोशल तरीके से हमेशा से उन्होंने हिंदुस्तान में वो कंट्रीब्यूशन दिया है और जगह जगह आज़ादारी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी हद तक ये ख़ानदान शुरू से आगे रहा है। तो हमें बताइए ज़रा क़ल्ब आबिद साहब के बारे में कि ये क्या इनका इनका कंट्रीब्यूशन है। खिताब जो था यहाँ पर अच्छे जाकिर को जब इज्जत से नवाजा जाता है तो उसको आफ्ताब शरीयत जैसे कि सूरज हम्म। है, मेहताब, वैसे इनका आकाए शरीयत, मतलब हम लोग इनके पीछे, मतलब ये सब कुछ मेरे लीडर, जी। समझे। इन्हीं ने कौम के लिए बहुत किया। आज़ादारी जब पाबंदी लग गई उसको में एजिटेशन में मतलब जेल जब जाना, आज़ादारी को पाबंद लगाया जा रहा था, हाँ रोका जा पाबंदी रहा हुई था, थी, उस रोकी वक्त जाती, इन्होंने उस टाइम आज़ादारी को एहतजाज किया, ये सड़कों पे निकले, इन्हीं ने हाँ एहतजाज किया। प्रोटेस्ट किया हाँ उसके लिए कि प्रोटेस्ट किया। हम लोगों को आज़ादारी करना आशूरा है। के दिन हाँ गिरफ्तारी देते थे, पहले ताल कटोरा जाते थे मातम करते हुए, फिर यहाँ आते थे बड़े इमाम बाड़े 3 बजे दिन को ये गिरफ्तार, ये अपने पहले खुद चलते थे, मतलब ट्रक या बस पे, उसके पीछे पूरी कौम चलती थी, फिर पुलिस लाइन ले जाके हम लोगों को वहीं पर फाका शिकंजी दाल चावल खिलाए जाते थे। मतलब कौम की हाँ एक ऐसी शख्सियत है हर क़ल्ब चीज़ में। आबिद साहब हाँ कि इनके हुक्म पे कहीं ना कहीं कौम पूरी सारे एक कौम आवाज़, एक आवाज़ एक पे एक आवाज़, जगह हो हाँ जाती थी और एक इनकी जगह बात को पूरी मानती थी। पूरी और कौम। इसी के साथ और साथ आज मैं भी एक वही है, अगर हम लोग उनका फोटो भी रखते तो तब जी भी इकट्ठा होता। सब एक जगह पे हाँ आज भी वो मतलब आज चीज़ है कि दिलों में उनके जाने इसलिए के बाद भी समाये वो हुए हैं। इज्जत कहीं ना कहीं पूरे हाँ कौम के दिल में है। हाँ पूरे, मतलब कि समाये हुए। इसी के साथ साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आपको बताता चलूँ कि क़ल्ब आबिद साहब जो हैं वो हमारे आज के मौजूदा वक्त के एक बड़े मुजद्दिद आलिम स्कॉलर जनाब क़ल्ब जवाद साहब के ये फ़ादर हैं। फादर वो इनके फ़ादर है क़ल्ब आबिद साहब, और इनके बाद जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिनसे पूरे हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा आलिम हो, कोई ऐसा स्कॉलर हो जो इनके नाम से रूबरू ना हो और इनके मिजाज से। ये एक ऐसी शख्सियत जिससे हिंदुस्तान का कोई भी धर्म का इंसान हो, कोई भी कास्ट का इंसान हो, सारे लोग इनसे मोहब्बत करते थे, जिनको हर और कोई जानता है। जनाब क़ल्ब सादिक साहब जो आज इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनकी पहचान, उनका नाम आज भी लोगों के दिलों में वैसे हैं जो इनके मौजूदगी में था। आइए उनके बारे में थोड़ा तफसीर से जानते हैं। डॉक्टर क़ल्ब सादिक, ये नाम हिंदुस्तान का वो एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई चाहता था, चाहे वो अहले सुन्नत के हों, चाहे अहले तशय्युई के हों, चाहे वो हमारे हिंदू बिरादरान मिल्लत हो। ये एक ऐसी शख्सियत रही है हमारे शिया कौम में जिनसे हर किसी ने बस प्यार किया। इन्होंने हर एतबार से, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि ये वो ख़ानदान से बिलोंग करते हैं जिनका ननिहाल और ददिहाल, ननिहाल में पहले ख़ताबत जो कायनात के पहले ख़तीब रहे हैं, ख़तीब आज़म का लक़ब जिनको दिया गया, वो भी इन्हीं के ख़ानदान के थे, और जिन्होंने 200 साल पहले हिंदुस्तान में आकर हिंद की ज़मीन पर आकर के जो शियाओं की तबलीग की शुरुआत की, वो भी इन्हीं का ख़ानदान था। और इसी के साथ मैं बताता चलूँ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इनके ग्रैंडफ़ादर के बारे में बात की, जिन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहला शिया कॉलेज, शिया यतीम खाना और बैंक, इस्लामिक बैंक जिसे हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी भी शुरुआत डॉक्टर क़ल्ब सादिक साहब के ग्रैंडफ़ादर ने की थी। तो ये ख़ानदान शुरू से एक ऐसा ख़ानदान रहा है जिसने इस कौम को हमेशा से कुछ ना कुछ दिया है, और इसी चीज़ को डॉक्टर क़ल्ब सादिक साहब जब तक वो अपने हयात ज़िंदगी में थे, उन्होंने इसी काम को शुरू से अपने ख़ानदान का नाम बरकरार रखने के लिए इन्होंने इस चीज़ को शुरू से आगे बढ़ाया। और आज शायद कहीं ना कहीं वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के आज भी हर जगहों पे, हर बड़े जगहों पर आज भी क़ल्ब सादिक साहब का नाम उसी इज़्ज़त और एतबार से लिया जाता है जैसे आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हम जिस इमाम बारगाह में आज मौजूद हैं, इस इमाम बारगाह में हमने जब विज़िट किया तो एक काफ़ी भारी ज़री हमने देखा। तो ये ज़री आपको हमारे वीडियो में भी आपको आएगा, वो दिखेगा डिटेल में। ज़री के मुतालिक हम कुछ बात करते हैं।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। पहले अंकल आप अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम सैयद इजहार हुसैन नकवी है। सैयद इजहार हुसैन नकवी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं ज़री के बारे में। ज़री बताइए, ज़री क्या ये पूरी चांदी की ज़री है अंकल? ये 99 पैंट जो होती है, कैरेट 99 जो होता है, हाँ कैरेट होता है, वो उसकी ये बनी हुई पूरी चांदी है, की परत है चांदी इसमें की है, इसमें पूरी चांदी की है प्रॉपर। प्रॉपर। जी। और यहाँ पे एक पहले साइड में है लकड़ी की काट की, वो जरी हुआ करती थी। लकड़ी की ज़री हुआ करती थी, है अभी भी अभी भी वो मौजूद है, पुरानी ज़री। पुरानी जरी मौजूद जी। है। तो मौलाना कलेजवाद साहब ने कहा कि भाई इस जरी को जो है कुछ चेंज किया जाए। चेंज किया जाए। तो उन्होंने एक दिन बस यूँ ही राय दी थी, और क्योंकि इसके नीचे गुफरान साहब के बड़े बेटे सुल्तान उलमा सैयद मोहम्मद साहब की कब्र अच्छा, भी है। गुफरान साहब के बड़े बड़े बेटे बेटे की इस ज़री के नीचे ये कब्र नीचे मौजूद है। कब्र मौजूद है। अच्छा तो फिर हमने फिर उस वक्त कहा कि इसको हम चांदी की बनवाना चाहते हैं। अच्छा। तो ये भी चांदी की ज़रिए हम लोगों ने शुरू की, और फिर हमने अपने कुछ दोस्तों से और कुछ लोगों से कहा, और अल्लाह का शुक्र है कि आज ये बन ज़री, के ये तैयार ज़री हुई है। आपने लमसम 50 किलो की, 50 किलो का इसका 50 वेट किलो है, वेट है। यानी इससे कि ज़्यादा ही हो चांदी- सकता है मगर कम नहीं है। यानी 50 के ऊपर ही जाएगा, 50 नीचे से नहीं ऊपर आना है। नहीं, तो ये ज़री पूरी जो है ये 50 किलो चांदी से जड़ी है, जड़ी हुई पूरी। पूरी की पूरी। तो ये आप लोगों ने वैसे ये ज़री यहाँ पे कब आप लोगों ने ये हदिया किया? ये अभी इमाम जब बारगाह हमारा ये लॉकडाउन से पहले हमने इसको 2018 रखा, 18-19 की बात है। 18-19 में इसको रखा, और ये 15-16 में ये हम लोगों से बातचीत चली थी कि इस तरीके से इस काम को अंजाम देना। अंजाम दिया जाए। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ वो आप हम लोगों लोगों ने की कामयाबी हुई, और उस अल्लाह का और मेरे मौला का वो है कि जो बहुत बड़ा चीज़ हमने शुक्र है। सोचा अमल में लाने। वो अमल में अच्छा, आ क्योंकि गई। आप लोगों ने बताया कि इसमें वक्फ की तरफ से ये हुआ या ये आप लोगों की तरफ से? नहीं, ये सब जो हमारे जो दो इंतजामिया साहिबाब के लोग हैं? नहीं, जो दो साहिबाब हैं और जो यहाँ मुमनीन आते हैं अच्छा, उनकी तरफ मतलब से। ये एक आप लोगों के ही तरफ से है, जी जी। वक्फ के तरफ से कोई नहीं, कुछ नहीं, नहीं, वक्फ की तरफ से नहीं, ये आपकी तरफ से। अच्छा, ये प्रॉपर्टी अभी आज के टाइम पे ये इमाम बारगाह किसी के नाम से रजिस्टर्ड है या ये वक्फ के अंडर ये में आता वक्फ ही अंडर में है? ये है। वक्फ बोर्ड के पहले अभी वक्फ नाम- आम नहीं था ये, जी। पहले वक्फ खास था। अच्छा, तो आज लेकिन मगर कुछ ये है कि उसको सम रीजंस उसको वक्फ के अंदर में ले लिया गया। तो इसी के साथ मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का, और आगे भी इसी हम के साथ मैं मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि अभी उन्होंने जिक्र किया पुरानी लकड़ी की ज़री, तो जी ये पुरानी लकड़ी की ज़री है, ये वही पुरानी लकड़ी की ज़री है जो चांदी से पहले हुआ करती थी 2018-17 के वक्त के टाइम की, ये वही ज़री है।